चलिए जानवी श्रीवास्तव, आर यू देयर? जानवी श्रीवास्तव। Okay. देखो, दो लोगों का क्वेश्चन है। जानवी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है और मृदुल ने। ठीक है, दोनों का क्वेश्चन वन बाय वन करेंगे। क्वेश्चन सभी लोगों को विजिबल है? चलो, द क्वेश्चन इज, कह रहा है कि अब करंट है ना of I ampere is flowing in a circular segment of radius a meter and the angle is alpha radian as shown in adjoining figure. Determine the center of the determine at the center of the segment O the magnetic field and its direction. सिंपल सी बात है, क्या मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन आपको बताना है कहां पर? सेंटर O पर। एंड ये आर्क ऐसा कुछ आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द आर्क गिवन हियर। और इस आर्क की वजह से इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। ठीक है बेटा, एक बच्चे जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे, अभिषेक आई थिंक, है ना, कि सर एंगल कितना बनता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएगा। दिस एंगल इज गिवन अल्फा, ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन लाइक दिस। इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. So if it is clockwise, it will make a south pole, and due to this south pole, all the magnetic field will enter into this loop, ऐसा क्रॉस होगा, है ना। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होंगे। एंड साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड। So the direction of magnetic field is what? Inward. Okay, and what must be the value of magnetic field? You can find out the value. How? The magnetic field dB or integration of dB, that is B, is equal to what? Mu naught upon 4 pi I by A. A is the radius, and integration of what? D theta. कहां से कहां तक? From 0 to angle is given alpha, so this is alpha. So the value will be what? Mu naught upon 4 pi I by A into alpha. So this must be the answer. किधर? इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? हाँ, कुछ बुक्स में अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे दिया गया है, सर इट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई I by A square and the integration of dl. dl is what? The small current segment element, that is dl. So you have to integrate this from 0 to the whole arc. And what must be the value of r? तो r की वैल्यू क्या हो जाती है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल इनटू रेडियस, ये हो जाएगा। सो यू विल पुट द वैल्यू, a से a कट जाएगा, आंसर फिर से वही आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a into alpha a से a कैंसल आउट हो जाएगा, so that will give you what? mu naught upon 4 pi I alpha upon a. ठीक है, so just don't be confused from this problem. Moving on. हो गया? डाउट क्लियर हो गया बेटा? Okay, now the next question, question number 14 is here. क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये वाला भी मैंने लास्ट क्लास में डायग्राम ऐसा बनाया था कि इस डायग्राम इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देन हाउ विल यू डील विद दिस क्वेश्चन। तो दिस इज व्हाट द डायग्राम, दिस इज वन आर्क। ठीक है, और इसके बाद एक आर्क आपका यहां पर बन जाता है, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, और अगर इन आर्क को हम लोग पीछे बढ़ाएं तो दे विल मीट एट द सेंटर ऑफ द बड़ा वाला लूप। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज हियर, इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? So the direction of current is clockwise. Okay, how many segments we have? If you want to write the segment, you can just write the name PQ R S. ठीक है, यहाँ T लिखना चाहते हो। So the first segment is PST, PST और STP कह सकते हैं। This is the first segment STP. The second segment is PQ. Third segment is QR. And fourth segment is RS. So there are 4 segments basically, and they may create the magnetic field at this point O
which is the center. Its radius is given actually A1 and the radius of the second wala arc is given A2. Okay, but if we will talk about PQ and SR or RS, so these are actually on the same line which is passing from the center, है ना? So there will be no magnetic field due to these two segments. बोलो, ये चीज आपको याद है? जीरो मैग्नेटिक फील्ड। अब बचा क्या हमारे पास दो आर्क वाला पोर्शन, ठीक है? तो इन दोनों आर्क को अगर हम देखें, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, वी हैव ओनली टू आर्क्स, द आर्क इज दिस here, so this is just a dotted line, this is just a dotted line. If this angle is alpha, so the remaining angle is how much? 2 pi minus alpha. Okay, so there will be two magnetic field, the magnetic field 1 due to this, let's say B1, and magnetic field due to third wala part, that is QR, let's say B2. First of all, we can just write the value of due to B1 and B2, and दूसरी चीज हमें इसका डायरेक्शन भी पता करना चाहिए. So this direction is clockwise, hence it will create a magnetic field which is inward at this point, and this direction is also clockwise, hence the direction of magnetic field will be same. ठीक है? What must be the value, sir? Mu naught upon 4 pi I by A1 into the total angle is how much? 2 pi minus alpha. See, and यहाँ पर क्या हो जाएगा? B2, that is mu naught upon 4 pi I, the current is same and radius is A2, and that is alpha. Both are actually in same direction, that is inward, hence when you will write the net magnetic field, that will be the sum of both magnetic fields, that will be inward only. Okay, so you can just write mu naught upon 4 pi into I, common हो जाएगा, that is 2 pi minus alpha upon A1 minus, sorry, plus alpha upon A2. ठीक है? So this must be the net value. Is that clear, everyone? समझ आ गया बेटा? ये सबको क्लियर है? Oh, fine. Moving on the next question, that is question number 4. यहां पर देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कह रहा करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4.5. तो क्या क्या दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, जरा हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं अगर चाहें तो. दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल. द इक्विलैटरल ट्रायंगल नेम इज सपोज PQR. ठीक है, and the current in all the segment is actually the same, which is I. The side of the equilateral triangle is A, that is given by 4.2 10 to the power minus 2 meter, and the amount of current which is flowing, that is 1 ampere given. ठीक है? Find the magnetic field at centroid, है ना, where mu naught by 4 pi is given, that is 10 to the power minus 7, ये दिया हुआ है. अब यहाँ पर सेंट्रॉइड की कहानी आती है. What is the meaning of centroid? Sir, if it is an equilateral triangle, the centroid and in center and everything is same. How will you deal with the centroid? So all the midpoints you have to connect with the opposite vertex. तो Q को यहां से मिला दिया मैंने, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C. तो QA है ना, RB और PC, ये जहां एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड द पॉइंट O. ठीक, अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में ये फाइनाइट लेंथ का है, यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे पता होनी चाहिए, दैट विल एक्ट एज x, while this angle is known as phi1, while this angle is known as phi2. What is the formula of magnetic field due to a straight current carrying conductor? It is mu naught upon 4 pi I by x sine phi1 plus sine phi2. What should we
वी हैव गिवन आई इज गिवन, एक्स वी डोंट नो, एक्स मुझे ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फाइव वन और फाइव टू दो चीजें मुझे निकालनी पड़ेंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। बट द थिंग इज देयर आर टोटल थ्री सेगमेंट्स, दैट इज पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी। तो ये तीनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालना होगा, तो सबका सम हो जाएगा, लेट्स से इट इज B1, इसकी वजह से पी क्यू की वजह से B1 हो जाएगा। लेकिन जरा देखो, पी क्यू की वजह से अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, इधर क्या होगा, इनवर्ड। याद है राइट हैंड थंब रूल, बोलो बेटा। इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर इनवर्ड होगा, इसकी वजह से भी यहां पर क्या होगा, इनवर्ड होगा। सो ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स दे हैव द सेम डायरेक्शन, सो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू, magnetic field due to QR, and magnetic field due to RP. They all have the same magnitude and the same direction. We can say they all have same direction. And what about their magnitude? And same magnitude. Why same magnitude? क्योंकि यहां पर देखो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, x, φ1 और φ2, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां पर भी φ1 और φ2 सेम होगा, यहां पर भी φ1 φ2 सेम होगा, और ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होती हैं। कैसे निकालते हैं इस डिस्टेंस को, सिंपल सी बात है, क्या कैसे निकालोगे, यही निकालना तुम्हारे लिए बस मुश्किल होता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका इसका साइड ए दिया हुआ है पूरा, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, ए, कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ दिस, सर इट इज 30 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना होगा 90। तो P से B तक की दूरी कितनी होगी, a/2, और a/2 अगर है ये तो परपेंडिकुलर है, जरा ध्यान से देख यहां पर, सी दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज a/2, दिस इज 30 डिग्री, है ना, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन a/2। तो दिस x जो कि परपेंडिकुलर है x, वो कितना हो जाएगा, a/2 tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, √3, x पता चल गया। φ1 और φ2 क्या हो जाएगा, here x is given, that is a/2 √3, a/2 कितना है 4.5 10 to the power -3, sorry -2, that is 2√3, no issues. So what about φ1 and φ2? φ1 and φ2 they will be what, 60 degree. Why? Because this is an equilateral triangle, and in the equilateral triangle this angle and this angle will be same, overall angle 60 degree, this is 30 degree 30 degree, and ये 90 degree है, so this will remaining 60 degree only, this will also be 60 degree, simple. So can we find out the value of common value B? कॉमन का मतलब इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई, क्यों फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ, वैल्यूज रख दो सीधे यहाँ पे बेटा, 10 to the power -7 into I की वैल्यू है 1 एम्पियर, x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, x दैट इज 4.5 10 to the power -2, और 2√3 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2√3 हियर, एंड साइन 60 प्लस साइन 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और प्लस √3/2। So this will give you a very interesting value, that is 10 to the power -5 यहाँ बचा, ये क्या हो गया 2 इंटू, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अपॉन 4.5 10 टू द पावर नथिंग, 3 से इसको काटोगे तो 1.5 आ जाएगा, तो 20 अपॉन 1.5 दैट इज 10 टू द पावर -3, और यू कैन से सॉरी 20 पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 4/3 इंटू 10 टू द पावर -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1, है ना, पी क्यू की वैल्यू भी इतनी होगी, इसकी वैल्यू भी इतनी होगी, इसकी वैल्यू भी इतनी होगी। तो इफ वी विल टॉक अबाउट नेट वैल्यू, hence the net magnetic field is 3 times of B. Why? Because this is the sum of this, this and this. इसका मतलब सर 3 इंटू क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 10 टू द पावर -5, कितना हो गया भाई, ये 4 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला,
और यू कैन से 0.4 गॉस, ठीक है, क्योंकि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। समझ आ गई बात बेटा सबको? सो दीज आर द क्वेश्चंस गिवन। ये क्वेश्चंस बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं। छोटे का मतलब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि सारी वैल्यूज क्या एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, नहीं होती हैं, जनरली क्वेश्चंस में होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए भाई। 2:1 का रूल जो आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, यहां पर भी लगा सकते हो कि सर ये पूरा का पूरा लेंथ अगर ए है तो ऐसे देखो ट्रायंगल लॉ है ये देखो ये ए है, ये a/2 हो जाएगा, तो पहले तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, आई थिंक √3/2 है। नाउ अब ये लेंथ अगर तुम्हें चाहिए क्या, Q से O तक की लेंथ, तो ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ टोटल लेंथ, ठीक। अगर ये लेंथ चाहिए x जिसे आप निकालना चाहते हो, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ √3a, 3/2 है, ठीक है। √3 से काटोगे तो देखो वही आ जाएगा यहाँ पर a/2 √3। So it is just geometry, yeah. You can apply any law, like you can apply trigonometry, you can apply the basic geometrical formula, है ना, ठीक है भाई। चलो the next question which is given here। अब देखो आपके पास क्वेश्चन कभी भी ऐसा दे दिया जाए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देख के ही समझ में नहीं आएगा क्या है, आधा बच्चा कहेगा सर ये क्या दिया हुआ है, बट अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे कह रहा है क्या, टू पैरेलल वायर P and Q, it is talking about two parallel wire, this is P and this is Q, how they are parallel। यहां पर एक क्रॉस लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। अब कह रहा है क्या, प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 6 सेंटीमीटर कैरी इलेक्ट्रिक करंट I1, यानी कि पहले में और दूसरे में I2 इतना, इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या, दिस क्रॉस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इनवर्ड and this dot is representing the direction of current outward, ठीक है। so don't be confused कि sir this cross means the inward magnetic field only, this cross means only inward, ठीक है। and this inward could be anything, either it could be a current, it could be a velocity, this is only the symbol to represent the inward direction, and this is what, outward current। Here a current of I1 is flowing here and this is the current I2 is flowing here, this point is A, this is point B, both are actually on the same line, C here, ठीक है, समझ आ रही बात। अब क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है क्या, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इन जनरल दे कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, है ना, ए भी मैंने लिख दिया कोई बात नहीं, ठीक है। So whenever you need to find out the magnetic field, definitely you know that the magnetic field has the direction as well as magnitude. When we talk about magnitude, we should have recognize whether it is a straight current carrying conductor, whether it is a circular loop. If it is a circular loop, apply the same circular loop wala formula. If it is a straight current carrying conductor, apply the straight current carrying wala formula. Now there are two parallel wires P and Q are separated by a distance of 6 centimeter. This दूरी is given 6 centimeter. बट इसके लेंथ के बारे में कुछ फाइनाइट या इनफाइनाइट की बात नहीं किया है, और जब भी ऐसे कोई स्पेसिफाई ना किया जाए तो यू विल अप्लाई द इनफाइनाइट वाला पार्ट, ठीक है। सो बेसिकली ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। सो अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1 और B1 और BA, वी कैन से वो कितना होगा सर, द फॉर्मूला इज μ0/4 2 I बाई वॉट एवर द डिस्टेंस, A मैंने ले लिया और X ले लिया। क्लियर हो रही बात बेटा मेरी? सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला X, है ना, ऐसे दूसरे के लिए इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। बट चूंकि डायरेक्शन भी ये मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन देखो कह रहा है क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन PQ वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। कह रहा वो पॉइंट बताइए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है। ओके भाई, अब जरा देखो यहां पर ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, कीप योर थंब इनवर्ड ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड का थंब क्या करोगे, इनवर्ड रखिए,
ठीक है। और पी पॉइंट पर देखिए, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर मिलेगा, जरा ध्यान से देखो, इसकी वजह से अपवर्ड। सी, जस्ट ट्राई टू फाइंड द डायरेक्शन। देखो थंब का डायरेक्शन किधर है बेटा, इनवर्ड, तो किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ मिलेगा राइट हैंड से। अग्री कर रहे हो सभी लोग, एक बार ट्राई कर लो जल्दी से। अरे हाँ या ना बोलो यार कोई भी, आया समझ में? ठीक, so this is the magnetic field B1 we can say, and due to this which is inward, just keep, sorry, outward, just keep your thumb outward and try to find out the magnetic field at point P. You will get the direction of magnetic field here. ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इस दोनों के बीच में बात करते हैं, ए और बी के बीच में बात करते हैं, तो ये चूंकि क्रॉस है तो ये क्या होगा, इनवर्ड, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, B1, और ये आउटवर्ड है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, यहाँ पर B2। सिमिलरली यहां पर भी आपकी कंडीशन वही हो जाएगी, दैट इज इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा, और आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा। कल ही मैंने ये क्वेश्चन बताया था लास्ट वाले क्लास में, इफ द करंट डायरेक्शन इज सेम एंड इफ द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, है ना, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, और यहां पर क्या होगा, ये मैंने बताया था। ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन है, देन ओनली देयर इज अ चांस टू बिकम नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। आई थिंक इफ यू रिमेंबर, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा। यहां पर हमने जो लाइंस हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है। यहां पर क्या है, वो इनवर्ड आउटवर्ड में दिखा दिया है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन। ठीक। अब देखो क्वेश्चन में इसीलिए प्रॉपरली मेंशन किया गया है ऑन पी क्यू, मींस इन बिटवीन पी एंड क्यू, डोंट, दे आर टॉकिंग अबाउट आउटसाइड एंड इनसाइड अभी। ठीक है। क्या कह रहा है कि A is a point opposite direction as shown in figure. Find a point on the point PQ where the resultant magnetic field zero. ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहां पर हो सकता है, एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है, तो व्हाट शुड बी देयर, B1 मस्ट बी इक्वल्स टू B2। बोलो बेटा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 upon the distance, suppose this is a point from here is x, so this could be the distance, that is r minus x। बोल बेटा, so I1 की वजह से क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, that must be equals to mu naught upon 4 pi 2 I2 upon r minus x। ठीक है। this whole value will be cancel each other। I1 की वैल्यू दी गई है कितनी, 5 upon x, I2 कितना दिया गया, 2 upon r minus x। just cross multiply 5r minus 5x is equals to what, 2x। So that is 5r is equals to 7x, so x must be equals to 5 by 7r। this must be the value। ठीक है। अगर इस पॉइंट पर देखते तो जरा ध्यान से देखो, यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाती, मान ले ये x होता, तो ये क्या हो जाता, r प्लस एक्स हो जाता B1 के लिए, और इसके लिए केवल और केवल x रह जाता। तो ऐसे केस में क्या होता, I1 अपॉन r प्लस एक्स इज इक्वल टू I2 अपॉन x। I1 कितना है, 5x, ये कितना है बेटा, r, r की वैल्यू कितनी हो गई, r ही रहने दो, प्लस x into 2, that is 5x is equals to 2r plus 2x। इसको इधर ट्रांसफर किया, that is 3x is equals to 2r, x is equals to what, 2r by 3। ठीक है। जो अज्यूम किया वो पॉजिटिव आया, बहुत बढ़िया। अगर हम इस पॉइंट P के बारे में बात करते हैं, यहां पर क्या होता, B2 मतलब किसकी वजह से, इस वाले की वजह से, तो ये दूरी यहां से अगर आप x मानते, तीनों केसेस अलग अलग हैं, तो यहां पर क्या हो जाता बता, B2 इज इक्वल्स टू B1, तो B2 क्या हो जाता, I2 अपॉन r प्लस एक्स हेयर, और I1 अपॉन क्या हो जाता, x हो जाता। I2 की वैल्यू 2 है, r प्लस एक्स, दैट इज I1 की वैल्यू क्या है, 5, दैट इज x।
2x is equals to 5r plus 5x, or you can say minus 3x is equals to 5r, or x can be written as minus 5 by 3r. What does it mean? Sir, the meaning is x जो आपने यहां लिया है, it is not actually the point. Why? Because x is coming negative. Negative mean जो आपने assume किया उसके opposite कितना है? minus 5 r by 3. क्या मतलब है सर? यहां पर आ रहा है क्या? 2r by 3. यहां पर कितना आ रहा है? 5r by 3. जल्दी से ध्यान से देखना. ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है. आपने x यहां माना था, इस केस में x कितना आ गया? 5r/3, वो भी नेगेटिव में. इसका मतलब यहां से आपने जो दूरी x मानी थी वो ये ना होकर क्या है? ये दूरी है x. कितना? 5r/3. ठीक है. अगर यहां से r ये दूरी है ऑलरेडी, इसी को माइनस कर दिया जाए इसमें से, तो क्या मिल जाएगा? 2r/3. मतलब यहां से उसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 2r/3. So the point where the net magnetic field could be zero is this. समझ आ रही बात? ना कि यहां होगा. ठीक. ये किस पे डिपेंड कर रहा है? बेसिकली I1 जो कि 5 है, I2 जो कि 2 है. So always remember the net magnetic field you will get zero where you will get net magnetic field zero, जहां पर करंट की वैल्यू कम होती है. याद करो, अगर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां माइनस क्यू चार्ज है, तो क्या हो जाएगा? नेट वैल्यू क्या हो जाएगी? जो छोटी वैल्यू होती है Q1 Q2 अगर लिया जाए, तो इफ Q2 इज लेस देन Q1, तो Q2 की तरफ आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलता था. ठीक है. याद है कि नहीं याद है? बताओ. अच्छा, एक चीज यहां पर मिसिंग होगी बेटा. ये अगर ये क्रॉस है और ये डॉट है, तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा. और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर ही होगा. ठीक है. तो इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है. डायरेक्शन ध्यान देना पड़ेगा. B1 प्लस B2, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन क्या होगा? जीरो नहीं हो सकता है. इधर दिस साइड और दिस साइड. कब? जब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो. ठीक. देखो, डायरेक्शन लेते टाइम ध्यान रखना बेटा. कैसे? देख, मेरा पिक्चर दिख रहा है. एक में आउटवर्ड है, मतलब मेरी तरफ दिख रहा है मुझे, तो थंब कहां होगा? इधर. इस वाले केस को मैं लेकर चल रहा हूं. थंब तुम्हारी तरफ दिख रहा होगा बेटा सभी लोग. और इसको क्लोज करने की कोशिश करोगे तो किधर होगा? डाउनवर्ड. देख, B2 इज डाउनवर्ड. हेलो. और यहां पर देख, अगर ऐसे थंब रखेगा तो क्या होगा? तब भी डाउनवर्ड होगा. अगर ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो इन बिटवीन इज नॉट द पॉसिबिलिटी. समझ गए? हेलो. हाँ. और ये चीज भी देख लो एक बार, मैं कल कहीं तो गड़बड़ तो नहीं कर लिया था डायरेक्शन देते टाइम? ये भी आउटवर्ड और ये भी आउटवर्ड. तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऊपर की तरफ. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ. और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ना, नीचे की तरफ. हाँ. व्हेन द डायरेक्शन इज सेम, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जीरो होगा? इन बिटवीन जीरो होगा. ठीक. और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहां पर होगा? आउटसाइड होगा. याद रखना है इस चीज को. लास्ट वाली क्लास में आई थिंक थोड़ा सा इस चीज में गड़बड़ हो गया था डायरेक्शन लेते टाइम. रिमेंबर दिस. ठीक है. और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर यहाँ I1 है और I2 है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इन बिटवीन होगा, लेकिन I1 इज लेस देन I2, तो छोटे करंट वाले के पास में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने का पॉइंट मिलेगा, जहां नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा. व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना? तो I अगर जहां बड़ा होगा, x छोटा होगा, तब आपका B बैलेंस कर पाएगा. ठीक है. तो इस चीज को ध्यान रखो. द सेम क्वेश्चन इज हियर. यहां पर भी डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है बेटा. अब समझ में आ गया? P, Q और R पर आपको निकालना है. ठीक. मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा. बताओ मुझसे. मृदुल दीक्षित. हो जाएगा. अच्छा.
किसी को और कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को और कोई डाउट हो तो बताओ, मैं फिर आगे बढ़ूं, वरना चले आगे बढ़े भाई, आज का टॉपिक शुरू किया जाए। ठीक, ओके। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ये क्या कहता है? ये बेसिकली ये भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ही एक तरीका है, लेकिन ये एक क्लोज्ड लूप की बात करता है, ठीक है, जिसे हम लोग एम्पीरियन लूप कहते हैं। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, REN होता है एम्पीरियन लूप। ठीक, ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास, ठीक है, कई सारे करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पर 3-4 करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, ठीक, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, okay, so what you have to do, just close all the currents। मतलब आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर? आपको यहाँ पर ड्रॉ करना होगा क्या? एक इमेजिनरी लूप। और कहता है क्या, इस इमेजिनरी लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगा उसका जो क्लोज्ड इंटीग्रल है, क्या कहता है? डेफिनेशन इज द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड। ठीक है, इनसाइड द लूप। सो दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या? द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड। ठीक है, द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोग गॉस लॉ पढ़ते हो, बहुत सिंपल है। वो क्या कहता था? वो यहाँ लूप की बात नहीं करता था, वो लीनियर क्वांटिटी की बात नहीं करता था, वो किसकी बात करता था? द क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। The Gauss theorem was talking about the flux, the electric flux, but this is not the magnetic flux. Magnetic flux अगर आपको से कोई पूछे तो कहोगे सर B dot dA is the magnetic flux. But what is this? This is called the line integral of magnetic field. This is called line integral of magnetic field. Is that clear? This is what line integral of magnetic field is। देखो म्यू नॉट और यहाँ पर क्या होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। व्हाई? टेक द रीजन। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/c² होता है। ठीक है, इन दोनों को की वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो किसके बराबर आ जाएगा? लगभग लगभग 1/c² के बराबर आ जाएगा। करके देखना, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 4π10⁻⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1.2 12.5 10⁻⁻11, पता नहीं, याद रखना, देख लेना जो भी है। मल्टीप्लाई करोगे विल गेट द वैल्यू ऑफ 1/c²। तो यहां पर इनटू क्या हो जाता है? Q इनसाइड, चार्ज इनसाइड। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड फॉर्मूले। ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना होगा। एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो, ये समझ आया तो बेटा सिंपल सा फंडा है, इसी को हम अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन से आपको समझ में आएगा। द एप्लीकेशन इज सिंपल। एप्लीकेशन लेकर चलते हैं पहले। जैसे हम लोग एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को जानते हैं। दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफिनिट लेंथ का है, और इससे मुझे किसी दूरी x पर एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालना है। ठीक है, फाइन। नाउ व्हाट विल यू डू? यू विल ड्रॉ
a circular loop here of radius how much? x. x रेडियस का आपने क्या ड्रॉ कर दिया? एक सर्कुलर लूप ड्रॉ कर दिया. If you are not able to connect, just see this. This is the plane. ठीक है, इसके परपेंडिकुलर क्या है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है. This is the करंट कैरिंग कंडक्टर. इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से ही क्या निकालना है? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. So can you tell me what is the direction of magnetic field at this point? Inward. देखो बेटा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा बताओ. So this is the direction of magnetic field due to this. Now, ये जो सर्कल आपने बनाया है ये क्या है? एम्पीरियन लूप. एम्पीरियन लूप. इस एम्पीरियन लूप पर यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट क्या लेंगे हम लोग? डीएल. एंड द डायरेक्शन ऑफ डीएल विल बी व्हाट? इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, अगर ये सर्कल है ऐसे देखो और इस सर्कल पे एक छोटा सा एलिमेंट लो तो स्ट्रेट लाइन होगा और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इसी डायरेक्शन में. तो डीएल का डायरेक्शन भी क्या होगा? यही डायरेक्शन है. ठीक, तो यहां पर क्या करना है आपको? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल अगर आप करिए तो क्या मिलेगा आपको? बी डॉट डीएल पे बी विच इज अ मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल का मतलब क्या हुआ? द लेंथ, द कंप्लीट लेंथ which is actually what? 2 pi x. So that will give you what? b into 2 pi x. बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लोज इंटीग्रल ऑफ dA होता है, that will give you what? The complete area. क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl होगा वो क्या होगा? कंप्लीट लाइन एंड और लेंथ. और इट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ dv हो तो कंप्लीट वॉल्यूम होता है. क्लियर? ये बात आपको समझना चाहिए. So this is what equation number 1. According to Ampere circuital law, Ampere circuital law, what we can say? The Ampere circuital law says V dot dl is actually equals to what? Mu naught times of I inside. Okay. What is the value of I inside here and what is the value of this? इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो सर. B into 2 pi L is equals to mu naught into whatever the current into this conductor. So we can say the magnetic field has a value that is mu naught upon 2 pi I by x. But due to the infinite, we can multiply 2 here. So B can be written as a mu naught upon 4 pi 2I by x. And this is the formula for magnetic field due to a straight current carrying conductor of infinite length. बात समझ में आई बेटा? एम्पियर सर्किट लॉ समझ में आया? बोलो. अरे फॉर्मूले को अच्छा लगाने के लिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही आता है ना. अब यहाँ पर क्या है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई एक्स हो जाता तो कंफ्यूज ना होता. सिमिलर देखने के लिए बस. ठीक है, अब सोचो तुमसे कोई कहे कि जरा इसको प्रूफ करके बताओ बेटा. अगर इसकी प्रूविंग कोई पूछ रहे तुमसे, क्या प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, आपसे कोई पूछे इसका प्रूफ क्या है? याद करो तुमने गॉस थ्योरम को प्रूफ कैसे किया था. कुछ उसी तरीके से इसको भी प्रूफ कर सकते हो. हाँ, जो अभी अभी आपने किया है इसी का जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. मतलब लोग कहते हैं कि हम करते ही क्यों है इस प्रूफ को, लेकिन फिर भी है हमारे कोर्स में तो देख लेते हैं. सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर अगेन, है ना. सेम वही डायग्राम बन जाएगा यहाँ. ये करंट कैरिंग कंडक्टर है. आपको क्या करना होगा? इसके चारों तरफ एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना होगा. दिस इज द एम्पीरियन लूप. This is the distance x. At this point,
What must be the direction of magnetic field? That will be into this direction. Okay. The value of magnetic field at that point, we can say, sir, it is mu naught upon 4 pi 2I by x, equation number 1. Okay. Let a small length or element dl which has also the same direction dl, और इसका भी डायरेक्शन क्या है, सेम है, inward. Hence we can say b dot dl can be written as b dl cos 0 degree. That will give you what, b dl. Or we can say the value of b dot dl क्लोज इंटीग्रल कर दिया जाए अगर, है ना, यहां पर भी कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, द क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल. बी बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल, दैट विल बी की वैल्यू कितनी निकाली अभी तुमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई एक्स इंटू डीएल क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स. ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से और 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा. दिस विल व्हाट, म्यू नॉट इनटू आई. ठीक है, that is closed integral of b dot ds. So this is a very worst derivation we can say. There is no use, but कभी अगर आपसे पूछ लिया जाता है, not important. बट अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप इसे derive करके बता सकते हो. क्लियर होगी बात? बोलो भाई. समझ आ गई बात? हेलो, चलो आगे बढ़े. अब यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है. क्या तुमसे कोई पूछे कि क्या बायो सेवर्ट लॉ, है ना, और एम्पियर सर्किटल लॉ रिलेटेड है? तो आपका आंसर होगा यस. वी कैन डिराइव with the help of Biot-Savart law the ampere circuital law. कैसे? So this is how. यहां पर बस आपको लिखना होगा क्या, according to Biot-Savart law. ठीक है, अगर एक या 2 नंबर में पूछा जाता है तो. बट अगर कहीं 5 नंबर में तुमसे पूछ लिया जाए 5 मार्क्स में, क्या कि डेराइव, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा. क्या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड due to a straight current carrying conductor, derive the expression for it, expression with the help of किसके हेल्प से, Biot-Savart law, and prove the ampere circuital law. ठीक है, इसी के हेल्प से, मतलब रिलेट किसको किया, बायोसेवर्ट को उठाया. बायोसेवर्ट का बेसिक से आप उठाओगे कहां से, सर दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, we have to find out the magnetic field at some distance x. Let's assume a small current element idl. This is the distance r. At a distance l, this value is there. ठीक है, the magnetic field at this point will be inward, and this inward magnetic field must have a value that is mu naught upon 4 pi I dl. Sir, sine theta. What is the value of sine theta here? This angle is theta, so that is sine theta upon r square. Again, you will follow all the steps. You will get the value of dB, that is mu naught upon 4 pi
I by x sine phi 1 plus sine phi 2. Now here you will write for infinite wire, you will get the value mu naught upon 4 pi 2i by x. This is done up to this part. Now, with the help of Biot-Savart law, you have to derive this. Now, you will continue from this point from here. This is the only reason the proof of Ampere circular law is important somewhere थोड़ा बहुत, है ना? अगर रिलेट करके पूछेगा तभी ऐसा होगा, अकेले इस डेरिवेशन का कोई खास मतलब नहीं है। समझ आ गई बात बेटा? बोलो। चलो, now we will moving on the next part, that is we can say application number 2 of Biot-Savart law. This is not actually application, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे, मतलब डायरेक्टली ये क्वेश्चन ही है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, आईसी बोर्ड की बुक में भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जनरली दिया गया है। क्वेश्चन सिंपल सा ये है क्या कि अगर मेरे पास अभी अभी तुमने निकाला कि सर इफ वी हैव अ इनफिनाइट current carrying conductor, okay, due to this we have the magnetic field at a distance x, we can find out, we have even derived, that is mu naught upon 4 pi I by x or 2i by x here. But what if this wire has a significant thickness? Sir, what does it mean? थिकनेस अगर सिग्निफिकेंट हो इसका क्या मतलब है? आपने यहां पर कहा मैंने एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाया और फट से डिराइव कर लिया, है ना? बट अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि दिस इज व्हाट अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ओके, दिस विल लुक लाइक दिस ना बेटा, it has an infinite length, but what we are talking about, this is a significantly thick wire, ठीक है, यही वायर है, बट इसको हमने कैसे देखा? इस तरीके से देखा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, एंड दैट इज सिग्निफिकेंट, दैट इज कंसिडरेबल, ठीक है। नाउ इन दिस केस you have basically three different reasons. The first reason is outside, where from its axis you can get the value of magnetic field. Second point is, this point we can say P, this is point Q. The second point is on the surface, and the third point which could be inside, let's suppose PQS, that is inside. So you must have basically three different positions where you can get the magnetic field with the help of Ampere circular law, and this is a very very important question, और इससे आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। क्या हम इस क्वेश्चन को करा जाए बेटा? बोलो। तो ये तो हुआ क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट जिसे मैंने तुम्हें समझाया। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। तो क्या हेडिंग क्या डालेंगे यहां पर हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? ड्यू टू अ सिग्निफिकेंटली थिक वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना, हैविंग अ करंट आई थ्रू फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। आराम आराम से सब लोग मेरे साथ करते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दीबाजी किसी भी चीज की नहीं है, समझते हुए चलते हैं बेटा, ठीक है जी। सबसे जरूरी चीज है क्या? डायग्राम। दिस हैज अ शेप ऑफ सिलेंडर एक्चुअली, और एक ऐसा बेटा एक सॉलिड सिलेंडर टाइप का दिखेगा तुम्हें, हालांकि इसकी जो लेंथ है वो क्या है बेटा? इनफिनाइट। So you can just draw this length up to infinite.
to just show this. इसका रेडियस क्या लिया जाए? R लिया जाए, A लिया जाए? Let's take it A. ठीक है, the radius is A. ठीक है, अब हमें क्या ड्रॉ करना होगा? दिस इज द एक्सिस. See, the first part is outside. Outside means यहां से ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? P पॉइंट का डिस्टेंस x है. ठीक है, now what will you do? You will draw an Amperian loop, and that Amperian loop will look like this. बोलो बेटा, इस Amperian loop की लेंथ क्या होगी? Sir, it is 2 pi x. Yes, no doubt it will be 2 pi x. Due to this current carrying conductor whose current is actually I in upward direction, the magnetic field you will get at this point, that will be inward. Bolo. So the direction of length and current both are same. So we can say, according to Ampere circuital law, B dot dl is equals to mu naught into I inside. इससे हमें क्या मिलेगा? The closed integral of B dl is equals to mu naught into total current I. B आपका यहाँ बाहर आ जाएगा. Closed integral क्या हो जाएगा? 2 pi x. That will give you the value mu naught into I. Or B can be written as, sir, mu naught upon 2 pi I by x. Or we can say B is equals to mu naught upon 4 pi I by x. Is that clear to everyone? Yes, beta. हाँ, तो लूप कहाँ है? दिस इज द लूप. ये लूप है डॉटेड लाइन से. ये देख, दिस इज द लूप. एम्पियर लूप ये है ना, और इसके अंदर करंट तो टोटल फ्लो हो रहा है. ये देख, ये सिलेंडर है, तो करंट तो इसके अंदर हुआ ना. बोलो, सभी को समझ में आया बेटा ये बात? बोलो. हाँ, 2 पाई 4 पाई इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हमने 2 करना था बेटा. हाँ, just see this formula. B is equals to mu naught by 4 pi 2I by x. ये बिल्कुल सिमिलर है कैसा? जो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला, यहाँ पर इसके जैसा है बिल्कुल कि नहीं? बोलो. मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि चाहे वो थिक हो या थिन हो, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है और उसके बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना है, so that magnetic field will be similar, or that point will treat this conductor as a thin infinite length conductor. Okay, you can relate this even. कैसे रिलेट कर सकते हो बेटा? जैसे एक स्फेयर होता था, उस पर चार्ज होता था, और उस चार्ज की वजह से, है ना, उस स्फेरिकल चार्ज की वजह से बाहर अगर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो वो फॉर्मूला बिल्कुल वही आता था, दैट इज kq अपॉन r स्क्वायर. रिमेंबर क्या कहते थे? वी कैन अज्यूम द होल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर. बोलो, होता था. सिमिलरली अगर यहां पर देखा जाए, if we have to find out the first case outside हो गया, on the surface अगर हमें find out करना हो, कहां पर? On the surface. तो in case of on the surface क्या हो जाएगा? On the surface means आपका यहाँ जो क्लोज इंटीग्रल होगा जो कि 2 पाई x लेवल पे है, वो कितना हो जाएगा? x will become to a. बोलो बेटा, x क्या हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा. मतलब in this case the Ampere circuital law, sorry, Amperian loop that you will draw
दैट विल बी जस्ट अबव, है ना? कहां पर? यही होगा एम्पियर सर्कुलर लॉ, जिसका रेडियस कितना होगा बेटा? एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए। बोलो। सो वी कैन से जस्ट ऑन द सरफेस, ये आउटसाइड हो गया, बी ऑन सरफेस क्या हो जाएगा सर? इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i upon a, and this is actually the maximum magnetic field as well. This is what the maximum magnetic field. ठीक। तो सर अगर हम बात करें कहाँ के बारे में, इनसाइड के बारे में, ये तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाएगा। अब इनसाइड के केस में क्या होगा, देखो, व्हाट वी हैव टू ड्रॉ हियर, अनदर एम्पीरियन लूप। लेट्स ड्रॉ द एम्पीरियन लूप। कहां पर? किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? अब मैं थोड़ा सा इसे हटा दूं, सरफेस वाला पार्ट। सी, इनसाइड द सरफेस, अगर इनसाइड द कंडक्टर हमें ड्रॉ करना है, देन व्हाट विल यू डू? सिंपली मान लो ये पॉइंट है, तो आपका जो एम्पीरियन लूप होगा वो क्या होगा? ऐसा होगा, जिसका रेडियस क्या होगा? x। तो केस नंबर थर्ड, और वी कैन से थर्ड केस इज इनसाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइड? इनसाइड में क्या हो जाएगा? x विल बी लेस देन a। ओके, नाउ व्हेन यू विल इंटीग्रेट b dot dl having the same direction over the 2 pi x will give you mu naught into I inside, or we can say sir closed integral of b यहां आ गया, dl यहां आ गया, that is mu naught into I inside, or you can say b, ये 2 pi x भी यहां आ गया, that is mu naught I inside. But the problem with I inside, what is the value of I inside? Why? Because in this case the current flowing under or inside this Amperian loop is how much? Only this part, है ना? केवल इतने पार्ट से ही तो करंट फ्लो करेगा, बोलो बेटा। समझ आ रही मेरी बात अब? Now, how will you get the value of I inside? Sir, हमें पता है the current density in a conductor is always constant. What is the meaning of current density? Sir, I inside upon area inside, मतलब एरिया कौन सा? इतना एरिया। इस एरिया से जो करंट फ्लो करेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया, मतलब सर पाई ए स्क्वायर। ओके, सो द वैल्यू ऑफ आई इनसाइड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई इनसाइड? सर ए इनसाइड कितना हो जाएगा? पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू आई। पाई से पाई कट जाएगा, आई इनसाइड क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर आई अपॉन ए स्क्वायर, और इन सिंपल टर्म्स वी कैन जस्ट राइट व्हाट? पाई एक्स स्क्वायर इंटू जे एज वेल। ठीक है, बोलो, लिख सकते हैं ना बेटा इस चीज को? बस यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जहां पर आपको ध्यान देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी कैन से सर, b इंटू 2 पाई x इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। x से x कट गया, द वैल्यू ऑफ b हियर, द वैल्यू ऑफ b यू विल गेट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर, or we can say b is equals to mu naught upon 4 pi 2i x upon a square. So this is the formula for magnetic field inside the conductor. Here, ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए आप सभी लोगों को कि नहीं, बताओ जल्दी से। बोल भाई, कहां से? J है करंट डेंसिटी, द करंट अपॉन एरिया। तो ये एम्पीरियन लूप है, इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा? वॉट एवर द करंट इनसाइड, लेट्स से आई इनसाइड,
दैट डिवाइडेड बाय दिस एरिया ओनली ना, शेडेड रीजन। तो आई इनसाइड अपॉन ए आई जो शेडेड रीजन है, और टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया मींस दिस एरिया हैज हाउ मच करंट, आई। बोलो मेरे भाई, बात समझ आ गई कि नहीं? ओके, सी बी आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i by x. Okay, b on the surface, that is mu naught upon 4 pi 2i by a, which is maximum as well, and b inside, that is mu naught upon 4 pi 2i by a square into x. So the variation of magnetic field with x outside is inversely proportional and inside is directly proportional. सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ जाए, ठीक है, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ जाए, किसके लिए? इस कंडक्टर के लिए। दिस इज द एक्सिस, दिस इज द कंडक्टर, एंड डोंट फॉरगेट कि ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। तो यहां पर मुझे देखने को मिलेगा इफ दिस रिप्रेजेंट्स एक्स, एक्स, और ये इसको रिप्रेजेंट करता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड को, तो ऑन द सेंटर what is the value of x? That is 0, and this actually represents y is equals to mx, means up to the surface it will vary according to y is equals to mx, that is a straight line passing from origin. At the surface it will become maximum, whose value is how much? Here it is given. And outside of the surface it will vary according to 1 upon x. b is directly proportional to x. Remember? कितने लोगों को याद है कि अगर हमारे पास एक इंसुलेटेड कंडक्टर होता था, इंसुलेटेड मींस जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में एम्बेडेड होता था, और उसकी वजह से अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते थे, तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली वेरीज अप टू द सरफेस स्ट्रेट लाइन एंड आउटसाइड ऑफ सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। रिमेंबर बेटा? हेलो, सभी को आया समझ में? याद आ गया? वेरी गुड। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले इसी में, क्वेश्चन क्या बन सकता है? द क्वेश्चन इज दिस इज अ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज अ पॉइंट P, दिस इज अ पॉइंट Q, है ना, एंड इट्स डिस्टेंस इज एक्चुअली इट इज यहां से यहां तक a/2 पर है, और ये कितना है? ये भी a/2 पर, Q भी, ठीक है। मतलब क्या हुआ? a/2 किससे? सरफेस से वैल्यू दी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P एंड Q? ठीक है, P कहां पर है बेटा? इनसाइड, है ना, और ये कहां पर है बेटा? आउटसाइड, ठीक है। तो आपको कह सकते हो क्या? BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और BQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, ठीक है। बोलो, है ना बेटा? और वी कैन से सर BP की जो वैल्यू होगी वो k टाइम्स ऑफ x की वैल्यू कितनी है यहां से यहां तक? ये दूरी, दैट इज a/2 ओनली, हेलो, अपॉन k इंटू 1 अपॉन यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? a प्लस a/2। बोलो बेटा, दैट इज 3a/2। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्टली आप बता सकते हो a/2 इंटू 3a/2। a से a कट गया सर, इट इज 3/4। तो इस तरीके का क्वेश्चन इससे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्लियर होगी बात मेरी? बोलो बेटा, सबको समझ आ गई है? हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? बोलो। आगे बढ़ते हैं।
इट इज 8:20। क्या आप लोग 9 o'clock तक पढ़ सकते हो? अरे इतना गंदा बोल देते हो यार, मत बोला करो, बुरा लगता है। मतलब बैटरी ही खराब हो गई तुम्हारी, बताओ। चलो अच्छा ठीक है। तो मेरे पास छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं, एक तो है सोलेनॉइड, एक है टोरॉइड। इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, डेरिवेशन करवा ही देता हूँ। चलो मेरे पास 10 मिनट, 10 मिनट करवा देता हूँ। नाउ एप्लीकेशन नंबर 3, दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड, और एप्लीकेशन नंबर 4, दैट इज कॉल्ड टोरॉइड। ठीक है। द फॉर्मूला फॉर बोथ द केसेस, you will get the magnetic field is equals to mu naught n into I। यही आपका आएगा। आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ जाओ। तो सोलेनॉइड इज द मल्टीपल टर्न्स वाउंडेड ओवर एनी इंसुलेटेड पाइप। दिस इज एन इंसुलेटेड पाइप, है ना। और हमारे पास क्या है, जो लूप है उसके मल्टीपल लूप्स हैं, लाइक दिस, इसके ऊपर इस तरीके से वाउंड किए गए। ठीक है, ये ऐसा। अब इस पर ये जो मल्टीपल लूप्स हैं, वाउंडेड हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? सोलेनॉइड। इसको हम किसी बैटरी और स्विच के साथ जब कनेक्ट कर देते हैं और उसमें करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर कई सारे लूप्स देखेंगे। अगर आप यहां से देखो तो करंट का डायरेक्शन आपको क्या दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है, मीन्स ऐसा, सी, यहां से। और यहां से अगर देखो जाए तो कैसा दिख रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये कौन सा पोल बन जाता है? साउथ। और ये कौन सा पोल बन जाता है? नॉर्थ। ठीक। तो ये भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट। डिटेलिंग हम आगे करेंगे, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बार मैग्नेट पहली चीज। तो ये क्या होता है? एक सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड सीधा सा क्या है, एक तरीके से इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, है ना, नॉर्थ और साउथ पोल बन रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम वेरी करा सकते हैं बाई चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, इसीलिए इसको वेरिएबल मैग्नेट भी बोला जाता है। और इसमें एक्चुअली दो पोल्स होते हैं, और यहां पर देखा जाए इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सो दे विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट एट साउथ। सिमिलरली आउटसाइड अगर यहां पर देखा जाए तो ये देखिए, ठीक, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्यों बेटा? लेकिन अगर इनसाइड की बात करी जाए, इनसाइड, तो यही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल, एंड वी गेट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हियर। ठीक है, ये ऐसे बाहर कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से। ठीक, तो ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर। इसमें नो डाउट दो अलग अलग पोल्स होते हैं, लेकिन अगर इसी सोलेनॉइड को मैं क्या करूं, इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल जो दो एंड हैं, उन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दूं। कैसे? सर्कुलर फॉर्म में। वी हैव अ पाइप, ऐसा। इफ यू डोंट हैव अ पाइप, जस्ट आस्क सम बैंगल, है ना। लोहे वाला मत लेना बेटा, करंट मार देगा, तुम्हें बता रहा हूं, है ना। मतलब जिसका हमारे पास कोई एंड ही ना हो। दिस इज द एंडलेस। ठीक है, और इस पर हमने क्या किया अब? बाउंड कर दिया किसको? इंसुलेटेड कॉपर वायर। और ये एक्चुअली टाइटली बाउंडेड होने चाहिए, ऐसा। ठीक, सो दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड टोरॉइड। टोरॉइड में जब आप करंट यहां से फ्लो कराओगे, यहां से करंट बाहर आएगा, तो दिस करंट विल बी समथिंग लाइक दिस।
और आपने क्या कर दिया, नॉर्थ और साउथ पोल को एक साथ कनेक्ट कर दिया उठा के। इसका मतलब क्या है कि यहां पर देखो, अगर एक भी कॉइल को देखा जाए तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे इनवर्ड, यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं, और वो भी कैसे, ऐसे बहुत सारी पैरेलल लाइंस होंगी अंदर। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, टोरॉइड कहते हैं। दिस इज टोरॉइड, दिस इज सोलेनॉइड। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n इंटू आई, वेर n इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड I इज द करंट। ठीक है, ये दो बातें बेसिक चीजें बताया हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में भी कुछ नहीं जाना है, सिंपल सिंपल समझना है, इसका स्ट्रक्चर समझा दिया। दूसरी चीज, अब होता क्या है, इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटी समझते हैं। क्या टेक्निकलिटी समझना है, जैसे हमारे पास मान लो एक यहां पर, सपोज वी हैव अ सिंगल लूप एंड द करंट इनटू द लूप इज दिस। ठीक, देयर आर 2 पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ द लूप, this is the point inside of the loop, and this is again a point outside of the loop. ठीक है, there are 3 points named P, Q, let's say R. Okay. हमने कहा क्या, इसका जो डायमीटर है किसका, इस लूप का, वो बहुत छोटा है, किस कंपैरिजन में, इस लेंथ के कंपैरिजन में ये जो है बहुत छोटा है। समझ आ रही बात, मतलब इट इज अ थिन सोलेनॉइड वी कैन से, और इट इज अ थिन लूप, स्मॉल लूप। ये जो इसका रेडियस ए है, ए, और ये भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग ए लगभग इसके बराबर ही है। ठीक है, इस पॉइंट P पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, अब अपने दिमाग में ये चीज समझना, मुझे क्या निकालना है, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसकी वजह से निकालना है, इस लूप की वजह से निकालना है। सोचना जरा, करंट यहां पर इस डायरेक्शन में है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट मैं यहां ले लूं और करंट एलिमेंट यहां ले लूं, करंट एलिमेंट 1, करंट एलिमेंट 2। ड्यू टू द फर्स्ट करंट एलिमेंट यू विल गेट अ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इन व्हाट डायरेक्शन, आउटवर्ड। सी, दिस इज द डायरेक्शन, आउटवर्ड। बोलो, while due to the this current element second, what will you get the magnetic field at the same point P, inward. Let's suppose this is B2, let's suppose this is B1. Okay, so if I ask what is the net magnetic field at that point, what will you say, sir? B1 difference B2, सिंपल ना बेटा। अब जरा तुम सोच के देखो, यहां पर B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। सर करंट दोनों में कॉमन हो जाएगा, सर डीएल भी दोनों में कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा भी दोनों में कॉमन हो जाएगा। बचा क्या, इससे दूरी, और यहां पर ये दूरी, ये ए है। ठीक है, सेंटर से मतलब यहां से दूरी, तो एक मान लो यहां पर R1 हो गया, और माइनस क्या कर दिया, 1/R2। ठीक, इन केस R1 जो है, R1 मतलब ये दूरी यहां से यहां तक R, और ये दूरी क्या है, R2। ठीक, R1 is what, R1, and R2 is what, R1 plus its diameter। diameter किसका, इस लूप का। और मैंने कहा क्या, if diameter is much much less than what, R1, so can we say R2 is लगभग बराबर R1? बोलो बेटा, can we say this? And if R1 is almost equal to R2, so in this case the net magnetic field what will we get outside? Sir, it is 0। क्या मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगा बाहर बेटा, 0 मिलेगा। हेलो, समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? In the same manner we can just talk about these two elements, similarly there are two opposite elements, similarly two opposite elements here। यानी कि एक लूप में अगर देखा जाए, जो यहां मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहां होता है, केवल और केवल अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। बाहर का मैग्नेटिक फील्ड होता तो है बट बहुत कम, और लगभग इक्वल टू 0, hence we can neglect this। Clear? And this is the reason why if we have a solenoid, see this is a solenoid,
And on the solenoid, you have multiple turns, multiple loops. And on all the multiple loops, what we can say, sir, outside क्या होगा? जीरो. सर यहाँ पर आउटसाइड क्या होगा? सर ये भी जीरो. So almost there you will get a magnetic field where only inside beta, and they all are what? Parallel to each other. Is that okay बेटा सभी के लिए? So this is the basic property of a long solenoid. अगर शॉर्ट सोलेनॉइड है तो उसमें डिफरेंस आते हैं, बट लॉन्ग सोलेनॉइड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है और आप अंदर लगभग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पाओगे, बट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एंड मैग्नेटिक फील्ड on the ends, they are actually related. B end is half of B center. याद करो मैंने बोला था ये चीज आपको फिर से मिलेगी, है ना? तो ये आपको देखने को मिलती है. So these are the basic properties of a solenoid. So just remember, outside of the solenoid you will get a zero magnetic field, and in the same manner outside of a toroid you will get no field. I will explain why. The similar reason is there, but we can explain with the help of Ampere circular law as well. ठीक है? So just don't पैनिक. सिंपल सा ये है आपका कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट को बस आपको समझना है आज. सोलेनॉइड एप्लीकेशन नंबर 3. व्हाट विल यू डू फॉर 2 days, टुडे एंड tomorrow, sorry, tomorrow and day after tomorrow? You will try to solve the questions related to the magnetic field only. ठीक है? और टोरॉइड का और सोलेनॉइड का डेरिवेशन you will try by your own. Derivation try by your own. Why? Why I'm telling this? Because the basic technicalities I have already cleared. है ना? इसमें कुछ भी नहीं है ना? बस एक चीज यहाँ पर देखो कि अगर ये जो सोलेनॉइड था, है ना, इसको मैं ऐसे काट दूं, यहाँ से ऐसे ऐसे कट कर दूं, मतलब समझ रहे हो? तुम्हें क्या देखने को मिलेगा बेटा? केवल इतना पार्ट. आधे पर से मैंने कट कर दिया. समझ पा रहे हो बेटा? तो यहां पर क्या दिखेगा? ऐसे वायर्स दिखेंगे बहुत सारे. बोलो. दिस इज ट्रांसवर्स कटिंग कहते हैं इसको. अब देख, ये वायर एक्चुअली है क्या? ये ऐसे वाले वायर थे. जब इनको यहां से कट किया गया, यहां और यहां से, तो मुझे ये वाले वायर दिखेंगे जहां पर करंट कहां आ रही होगी? बाहर की तरफ आ रही होगी. बोलो हेलो. और यहां से कहां जा रही होगी? करंट इनवर्ट जा रही होगी. बोलो. सो वी कैन से दीज आर द आउटसाइड या करंट आउटिंग, और यहां पर करंट क्या है? अंदर की तरफ जा रही है. हमें अगर यहां बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मुझे एक क्या बनाना पड़ेगा? एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा. एंड दैट एम्पीरियन लूप इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल एस नेम्ड ABCD. ठीक है? इससे एसोसिएटेड B डॉट DL आप निकाल लो. म्यू नॉट इंटू I इनसाइड कर दो. I इनसाइड क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N है. ठीक है? और यहां से यहां तक की लेंथ अगर मैं L मान लूं तो क्या हो जाएगा? NL इंटू I. बोलो. इन्हीं दोनों को बराबर कर दोगे, L से इधर L आएगा, वो कट जाएगा. आंसर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट N इंटू I. So this is the derivation that you will do by your own, nothing else. This is the final discussion about what Ampere circuital law. है ना? सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी. अब आप इन दोनों डेरिवेशंस को करोगे. नहीं आएगा मैं तो हूं ही, अगली क्लास में डिस्कस करके फिर आगे बढ़ूंगा. एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स. ओके? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस you want to ask, you may ask. Otherwise you can leave the class. किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हो. आई एम हियर फॉर 5 minutes. जिसको भी पूछना है पूछ लो, वरना नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा. हाँ, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड में अंतर क्या है? टोरॉइड इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड.
a special form of solenoid. For example, we have a long pipe. Just think. ठीक है? And we have wounded over this pipe lots of wire. ठीक है? अब इसको क्या किया, मैं इस एंड ए को इस बी एंड से क्या किया, ऐसे बेंड करते हुए मिला दिया. कैसे मिलेगा ये? दैट विल फॉर्म अ सर्कुलर लूप. बोलो, ये एंड ए था, यही एंड बी है, दोनों मिल गए यहां पे. और अब यही स्ट्रक्चर तुम्हें कैसे दिखने लगेगा? ऐसे दिखने लगेगा. बोलो. तो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सोलेनॉइड. यहां पर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलनी होती है, वो भी कैसी? स्ट्रेट लाइन में. यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा? सर्कुलर फॉर्म में. क्लियर? कोई और डाउट किसी को? इसीलिए दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर आता है ना बेटा, दोनों का फॉर्मूला म्यू नॉट एन इनटू आई ही होता है. और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होते हैं दोनों के केस में. कुछ और डाउट किसी को बेटा? कुछ भी आप पूछ सकते हो, जो भी पूछना है. चलो, एंड थैंक यू क्लास. सी यू नेक्स्ट.